गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। आशा कर रहे हैं कि आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कर रहे होंगे, ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट ले रहे होंगे, लीव्स का एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था एल्डिहाइड और कीटोन के गुणधर्मों के बारे में, जहां हमने आपसे इनके भौतिक गुणधर्मों के बारे में बात की थी। आज हम आपसे बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे टाइम टू टाइम आपको न्यू वीडियो जितनी भी हम अपलोड करते हैं टाइम टू टाइम आपको प्राप्त होती रहे, मिलती रहे और आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, लेते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से ये रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो कुछ कॉमन और कुछ सेल्फ अपने लिए क्या करते हैं, कुछ रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो पहला जो गुणधर्म है वो क्या है आपके नाभिक स्नेही, योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा जो है वो आपका है नाभिक स्नेही योग प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरे में हम बात कर सकते हैं अन्य अभिक्रियाओं के बारे में, जिसमें हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। चौथी है केवल एल्डिहाइड द्वारा प्रदर्शित अभिक्रियाएं। पांचवा आपका है केवल कीटोन द्वारा प्रदर्शित अभिक्रियाएं। ठीक है, तो ये क्या है आपके 5 प्रकार क्या करता है, ये प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंटेट करेगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम सबके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है और किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया यानी कि क्या होगा, इसमें नाभिक स्नेही का योग होगा। प्रमुख अभिक्रियाएं जो कार्बन यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं वो कौन सी हैं आपकी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं हैं। हम जानते हैं कि जो हमारा कार्बोनिल जो एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें क्या होता है हमारा sp2 संकरित क्या होता है, कार्बन होता है। तो जब क्या होगा, इस पर नाभिक स्नेही का योग होगा तो सबसे पहले क्या होगा, इसका संकरण परिवर्तित होगा, sp2 से sp3 बन जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, हम जानते हैं कि इसकी जो संरचना होती है वो समतलीय होती है। समतलीय होती है, समतलीय क्या हो जाती है, इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, इस प्रकार से पहले ऐसे होता है, फिर क्या होता है ये बैंड हो जाता है, इस टाइप ऐसे होता चले जाता है और क्या हो जाती है इसकी संरचना चतुष्फलक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। याद रखने वाली बात है। ठीक है, पहले क्या होगा आपका sp2 से sp3 संकरण में यहाँ क्या होगा, परिवर्तन होगा। दूसरा क्या होगा, आपकी जो संरचना है वो समतलीय से कैसे हो जाती है, आपकी समचतुष्फलकीय क्या हो जाती है, इसकी संरचना होती चली जाती है, समचतुष्फलकीय संरचना में परिवर्तित हो जाता है जब क्या करता है नाभिक स्नेही आक्रमण करता है। ठीक है, तो अब नाभिक स्नेही का आक्रमण देख सकते हैं किस प्रकार से, C डबल बॉन्ड O। तो हम जानते ही हैं कि जो ऑक्सीजन होता है विद्युत ऋणात्मक ज्यादा होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर,
तो पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर रहेगा। अब हमारा क्या होगा, कोई भी आक्रमणकारी विकर्मक इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल है वो डिकम्पोज होंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल है, हम लिख सकते हैं NU और E। तो हम जानते हैं न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो माइनस और इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो प्लस में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो फर्स्टली क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है कहाँ अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है। और हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा, जैसे ही अटैक होगा तो इलेक्ट्रॉन अटैक कर लेगा, इसके ऊपर क्लियरली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये क्या है, ये मोर स्टेबल है, ठीक है। ये क्या है आपका, मोर स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन परमाणु है उसके ऊपर कैसे चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अच्छा, आपके दिमाग में आ सकता है, चलो आप ये सोच सकते हैं कि भाई हमने क्या करा, हम तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा देते पहले, तो क्या बन जाए हमारे पास C+O ये बन जाए। तो ये दोनों का अगर हम स्टेबिलिटी की क्या करें, तुलना करें, तो ये क्या होगा आपका, ये अस्थायी होगा और ये क्या होगा आपका, ये स्थायी होगा। तो इस वे का क्या करेगा, पहले चेंज करेगा, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, देन आफ्टर क्या होगा आपका जो बचा हुआ है, अब इलेक्ट्रोफाइल है E+ जो बचा हुआ है वो क्या होगा आपका, वो इसके ऊपर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा आपके पास, NU यहाँ पर अटैक करेगा OE, ठीक है। मिल जाएगा आपको उत्पाद के रूप में, आपको क्या होगा, उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहले न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक कर रहा है, तो आप बता सकते हैं कि जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो ये क्या होता है, ये पर अस्थायी उत्पाद प्राप्त होता है। यहाँ पर जो माइनस आवेश आ रहा है वो अधिक ऋणात्मक इसके ऊपर आ रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है, जो इसको अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान कर देता है। और इसमें ये क्या होता है, दोनों की तुलना करने पर ये अस्थायी होता है और ये क्या होता है आपका, स्थायी रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होती है, हमें क्या होती है, उत्पाद की प्राप्ति होती है। कौन सी अभिक्रियाओं में, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के में जो उत्पाद मिलता है, जो अभिक्रिया होती है वो इस प्रकार से क्या होती है, संपन्न होती है। चलिए हम आगे और बात करते हैं इनके बारे में, इन्हीं की प्रकृति जो हमने आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बताई, इनके बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। अब नोट पॉइंट में याद रखना, अगर हमारा प्रबल नाभिक स्नेही होगा, ठीक है, अगर हमारा प्रबल नाभिक स्नेही होगा तो क्रिया सामान्य परिस्थिति में हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा दुर्बल नाभिक स्नेही होगा तो क्या होगा, वो जो क्रिया करेगा वो अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करेगा, ठीक है। याद रखना, दुर्बल जो नाभिक स्नेही होता है किसी अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करता है। कर तो वैसे भी लेगा, लेकिन क्या लेगा, टाइम ज्यादा लेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, क्यों कर लेगा। अब क्या करेगा, जैसे क्या होगा, कोई भी अम्ल है हमारे पास, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये क्या हमारे पास इस प्रकार से है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर कोई भी क्या है अम्ल जो होगा वो क्या करेगा, प्रोटोन को त्याग करेगा, तो प्रोटोन को त्याग करके H+ का अटैक इसके ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर C+OH मिल जाएगा। तो इसके ऊपर क्या आ रहा है, यहाँ पर प्लस चार्ज आ रहा है, तो प्लस चार्ज आने के कारण से क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जो होगा न्यूक्लियोफाइल जो होगा हमारा जो भी है, वो न्यूक्लियोफाइल जो होगा उसका अटैक क्या होता है, इजी हो जाता है, और हमारे पास क्या मिल जाता है, आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर कंपाउंड फाउंड हो जाएगा। तो इस कारण से क्या होता है, जो दुर्बल होता है उनकी पावर थोड़ी कम होती है, तो हम क्या करते हैं, किसी अम्ल का क्या ले लेते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं, जिसकी प्रेजेंस में कार्बन के ऊपर क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज जाता है, और जो हमारा उत्पाद जो होता है वो हमें क्या होता है, आसानी के साथ हमें क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, दुर्बल नाभिक स्नेही, ठीक है, क्या करता है कि उपस्थिति में क्या करता है, ऑक्सीजन जो होता है उसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, और आसानी से क्या होता है, जो हमारा जो नाभिक स्नेही है वो इजीली वे में क्या कर लेता है, कार्बन के ऊपर अटैक कर लेता है। तो इस कारण से दुर्बल नाभिक स्नेही की क्रिया कराने के लिए हमें किसी अम्ल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम थोड़ी सी और बात करते हैं, जो हमारी ये नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं, ये अम्ल उत्प्रेरित और क्षार उत्प्रेरित दोनों प्रकार से क्या हो सकती है, उत्प्रेरित हो सकती है। यानी ये अम्ल द्वारा भी क्या हो सकती है, उत्प्रेरित हो सकती है, और हमारे क्षार द्वारा भी क्या हो सकती है, उत्प्रेरित
हो सकती हैं। तो पहले हम बात करते हैं अम्ल उत्प्रेरित। यानी किसी अम्ल की उपस्थिति में क्रिया होगी तो अब क्या होगा हमारे पास, देखो वे चेंज होगा, प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। प्रोडक्ट क्या तो क्या है, क्षार उत्प्रेरित हो क्या है अम्ल उत्प्रेरित तो सेम ही मिलेगा आपको, बट वे जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो कैसे होगा हमारा, तो सी डबल बॉन्ड ओ, ये पार्शियली नेगेटिव ये पार्शियली पॉजिटिव आपको बताइए, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, कोई भी अम्ल है तो क्या करेगा वो, प्रोटॉन का त्याग करेगा तो क्या करेगा H+, तो क्या करेगा इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव क्लियरली हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका C+OH आपको फाउंड हो जाएगा। अब क्या होगा आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है तो आ गया आपका जो न्यूक्लियोफाइल बचा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए क्या होता है हमारे पास, ये होता है NUH होता, तो ये टूटता कि इसमें NU+, सॉरी NU- और प्लस H+ में क्या होता है डिकम्पोज होता है, ये इस टाइप से ये क्या होता है डिकम्पोज हो जाता। तो H+ तो यहाँ पर अटैक कर गया, NU बचा है, NU कहाँ करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा आपका, कार्बन के साथ NU अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, तो क्या मिल जाएगा आपको, प्रोडक्ट उत्पाद के रूप में आपको फाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनना है यहाँ पर, एक कह सकते हैं कार्बोनियम आयन बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हमारा क्या होगा, यह अभिक्रिया हमारी क्षार उत्प्रेरित हो, तो हम जानते हैं क्षार जो होते हैं वो OH- आयन देते हैं, क्या करते हैं क्षार जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो OH- आयन देते हैं क्षार की प्रेजेंस में। और ये तो हमारे पास क्या है NU और H हमारे पास है, ये क्या करेगा OH इससे रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देगा, तो NU- प्लस H2 क्या हो जाएगा यहाँ पर रिमूव हो जाएगा हमारे पास। अब ये न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हो गया, अभी क्या करेगा इसके ऊपर अटैक कर देगा, क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव होगा, प्लस NU होगा आपके पास, तो क्या करेगा ये अटैक करेगा इसके ऊपर आकर, क्या बन जाएगा आपका C NU O के ऊपर क्लियरली माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये जो बना है ये क्या करेगा रिएक्शन करेगा वाटर मॉलिक्यूल से, CO- NU प्लस HOH, ये इसके ऊपर अटैक कर जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास CNU और OH, क्या बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यही है और यहाँ पर भी क्या आपका यही है, बट वे जो हो रहा है यानी कि जो मैकेनिज्म की अगर बात करें हम, तो मैकेनिज्म क्या हो रही है इसमें, जो इसका वे हो रहा है वो क्या हो रहा है यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से क्या है अम्ल उत्प्रेरित और क्षार उत्प्रेरित दोनों प्रकार से क्या की जा सकती है, हम क्या कर सकते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम याद रख लेते हैं, अब इससे बात करते हैं हम क्रियाशीलता के बारे में। किसी क्रियाशीलता एल्डिहाइड और कीटोन की जो क्रियाशीलता है उसके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं कि क्रियाशीलता किस प्रकार से होगी, ठीक है। तो हम क्रियाशीलता की क्या करते हैं यहाँ पर आपसे बात करते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्रियाशीलता किस प्रकार से पाई जाती है। तो देखो जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं वो कीटोन के सापेक्ष, तो एल्डिहाइड क्या होंगे आपके हायर रिएक्टिव होंगे। क्योंकि कल हमने आपसे जब फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी तो हमने बताया था आपको कि कीटोन इज मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। तो कीटोन क्या होते हैं मोर स्टेबल होते हैं, कंपेयर किसके करें, अगर हम एल्डिहाइड कंपेयर करें तो जो मोर स्टेबल होता है आप जानते हो क्या होता है वो लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो इसका डायपोल मोमेंट हायर हो रहा था तो ये क्या होता है मोर स्टेबिलिटी दिखा रहा था, और ये लेस स्टेबिलिटी दिखा रहा था तो ये क्या हो जाएगा आपका हायर रिएक्टिव हो जाएगा, और ये क्या होता है लोअर रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इनकी बात करें, अब कारण देखते हैं कि एल्डिहाइड क्यों ज्यादा क्रियाशील है और कीटोन क्यों कम क्रियाशील है। तो इसके कई कारण है। पहला कारण क्या है आपका, फर्स्ट है आपका प्लस आई या फ्रेनिक प्रभाव ले सकते हैं।
देखो हम जानते हैं कि जो हमारा एल्किल ग्रुप होता है ये प्लस आई प्रभाव को रिप्रेजेंटेड करता है। किसे करता है? प्लस आई प्रभाव को दिखाता है। कौन? हमारा जो एल्किल ग्रुप है ये प्लस आई प्रभाव को दिखाता है, मींस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो अब हमने अभी आपको बताया कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है, तो नाभिक स्नेही जो होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है। अब ये उस कार्बन पर इजीली क्या करेगा? अटैक करता है, आक्रमण करता है। जिस कार्बन पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अगर उसके पास क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होने से जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है और कार्बन भी इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो अटैक करना क्या हो जाएगा? एक मुश्किल कंडीशन में हो जाएगी। तो वहां जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी, उस प्लेस पर क्या करता है जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो इजी वे में वर्क कर जाता है। तो मीन्स क्या है? अगर एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो रहा है, जितनी ज्यादा क्वांटिटी में, जितना हायर, जितना कैपिटल क्या होगा, जितने ज्यादा होगा, तो उतनी ही इजीली क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कार्बन जो होगा कार्बोनिल कार्बन पर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हायर करेगा। तो हायर करने के रीजन से क्या हो जाएगा? उसकी साथ जो रिएक्टिविटी होती है क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। तो अब हम बात करें एल्डिहाइड में ओनली वन एल्किल ग्रुप ही होता है एज कम्पेयर टू कीटोन। कीटोन में 2 होता है, इसमें एक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और फॉर्मल्डिहाइड की बात करें तो उसमें एक भी नहीं होता है। एसिटल्डिहाइड की बात करें तो उसमें एक होता है। बट कीटोन जो होता है वो फर्स्ट मेंबर ही जो है उसका वो क्या आपका 2 एल्किल ग्रुप या 2 एल ग्रुप वाला आपका है। तो अब जब 2 एल्किल ग्रुप या 3 एल्किल ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो जब ज्यादा होते चले जा रहे हैं एल्किल ग्रुप क्या हो रहे हैं, तो रिएक्टिविटी अपने आप ही डाउन हो जाएगी। क्योंकि हम इस स्ट्रक्चर देखें, RH C डबल बॉन्ड हो, RC डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होगी एज कम्पेयर टू इसके, ठीक है। तो इसी बेस क्या होती चली जाती है, इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर भी अरेंज होता चला जाता है, ठीक है। बात समझ आ गई होगी। प्लस आई इफेक्ट पर हो रहा है यहाँ पर। तो पहले क्या हो जाएगा? HCHO इज मोर रिएक्टिव, CH3CHO इज लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू HCHO, एंड CH3COCH3 इज और लेस रिएक्टिव। मींस जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स या साइज ऑफ एल्किल ग्रुप्स क्या होती है? इंक्रीज होती है, देन द रिएक्टिविटी इज डिक्रीज। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आपका? प्रेरणिक प्रभाव। बात करते हैं आपसे त्रिविम बाधा के बारे में। त्रिविम बाधा का मतलब होता है कि जो कार्बोनिल कार्बन है उसके चारों ओर के, उसके अराउंड में कौन कौन से ग्रुप अरेंज है। इफ स्मॉलेस्ट ग्रुप होंगे तो वो इजी वे में क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट हो जाता है। इफ क्या होंगे? कैपिटल कैपिटल होंगे, बड़े बड़े होंगे, बिग होंगे, तो बल्कीनेस बढ़ जाएगी। और बल्कीनेस बढ़ने से क्या होते हैं? उसके ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो अटैकमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। उसकी पावर जो मतलब उसके अटैक करने का जो वे होता है उसमें क्या होती है? रुकावट पैदा हो जाती है। जैसे क्या कहा जाता है? बाधा। बाधा समझ रहे हैं? त्रिविम का मतलब है कि अराउंड चारों ओर, क्योंकि जो कोई भी कंपाउंड होता है वो त्रिविम रूप में हमें क्या होता है? अरेंज होते हैं। जो उसके जो एटम्स होते हैं या एटम्स ऑफ ग्रुप होते हैं वो अराउंड में चारों ओर होते हैं। तो स्टेरिक हिंड्रेंस इंग्लिश में कहा जाता है जिसको, ठीक है। जो त्रिविम बाधा जितनी हायर होगी उतना ही क्या होगा? हमारा जो होता है जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो उतना ही क्या होती जाता है? लेस रिएक्टिव होता चला जाता है। तो हम बात करें तो हमारे पास HCHO पर क्या है? त्रिविम बाधा नॉर्मल है, ना के बराबर है। तो इसके बाद आ जाएगा आपका CH3CHO, इसके बाद आ जाएगा आपका CH3COCH3, इसके बाद आपका आ जाएगा CH3 का होल ट्वाइस CH का होल ट्वाइस CH, C डबल बॉन्ड CH and CH। इस टाइप से क्या होगा? ये अरेंज हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें CH3 का होल थ्राइस C, CH3 का होल थ्राइस C, C डबल बॉन्ड O। तो जैसे जैसे आपको दिखाई दे रहा है क्राउडनेस बढ़ रही है, ठीक है, वैसे वैसे क्या हो रही है? रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज होती चली जा रही है। तो पहला फैक्टर कौन सा था आपका? प्रेरणिक प्रभाव, प्लस आई प्रभाव जो एल्किल ग्रुप का होता है वो था। दूसरा फैक्टर कौन सा आपका? त्रिविम बाधा, यानी कि अराउंड में चारों ओर कौन कौन से ग्रुप इसमें क्या है? अटैचमेंट रखते हैं। तो ये क्या है? 2 फैक्टर हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आपसे क्रियाशीलता के ऊपर ही। दूसरी बार नेक्स्ट बात करते हैं आपसे कि नेक्स्ट क्या हो सकता है।
चलिए हम बात करते हैं अब थर्ड, प्रतिस्थापित समूह का प्रभाव। यानी कि प्रतिस्थापित समूह कौन कौन से जुड़े हुए, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, जो सा भी ग्रुप अटैचमेंट होगा वो क्या करेगा, इफेक्टेड करेगा। क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव चार्ज वाला, तो जो सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप या प्रतिस्थापित समूह क्या करेगा, जितनी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लोअर करेगा, वो उतने क्या होगा, हायर रिएक्टिविटी को उसको प्रदान करेगा, और जो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर करेगा वो उसकी रिएक्टिविटी को क्या करेगा, डाउन कर देगा। तो अगर हम बात करें NO2 CH2 CHO, तो नाइट्रो ग्रुप इज मोर पावरफुल इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, तो क्या हो जाएगा, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। इसके बाद Cl CH2 CHO हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा आपका CH3 एंड CH। ये क्या है, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर इस प्रकार से हो सकता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उसके बेस्ड क्या होता है, हमारा रिएक्टिविटी जो होती है किसकी, डिपेंड करती है किसी भी कंपाउंड्स की, एल्डिहाइड और कीटोन की। ठीक है, चौथे हम बात करें अगर हम एरोमेटिक तथा एलिफेटिक ठीक है, एरोमेटिक एलिफेटिक कार्बोनिल यौगिक की, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। कार्बोनिल यौगिक का मतलब क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन तो हम जानते हैं जो हमारे एरोमेटिक होते हैं ये अनुनाद को प्रदर्शित करते हैं, और जो एलिफेटिक होते हैं उनमें अनुनाद जो होता है नहीं पाया जाता है। तो ये क्या होते हैं, अनुनाद के कारण से ये मोर स्टेबल होते हैं, अनुनाद के कारण से मोर, क्योंकि जैसे क्या होगा, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो वहां से जो आपका बेंजीन और न्यूक्लियस है उसका यूज हो जाएगा रेजोनेंस में, तो क्या करेगा, वहां पर रेजोनेंस आ जाएगा, रेजोनेंस आते ही यानी कि अनुनाद आ जाएगा, अनुनाद आते ही क्या हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी जो हो जाएगी वो हायर हो जाएगी, और स्टेबिलिटी हायर होते ही फिर क्या हो जाता है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। बल्कि एलिफेटिक में क्या होता है, इस टाइप की कोई अवस्था नहीं पाई जाती है। तो एरोमेटिक जो होते हैं अनुनाद के कारण से अधिक स्थायी होते हैं एज कम्पेयर टू एलिफेटिक। तो इस कारण से भी क्या होता है, अगर बात करें एरोमेटिक और एलिफेटिक के बारे में हम बात करें, तो जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होंगे, आपके लेस स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू द एलिफेटिक। तो ये 4 पॉइंट हमने आपसे डिस्कस किए, किसके बारे में, जो इनकी क्रियाशीलता को प्रदर्शित कर सकते हैं। कि राजा क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का आ जाए, ठीक है, 1 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा कि आपका जो एल्डिहाइड होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं एज कम्पेयर टू द कीटोन। तो आपको इनमें से कोई भी 2 पॉइंट्स क्या करने हैं, यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं, 2 पॉइंट बता देंगे, 1 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, जो इस प्रकार की क्या है हमारी क्रियाएं हैं उनके बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो पहले अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं, कुछ एग्जांपल है सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया। सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया, तो सोडियम बाइसल्फाइड होता है NaHSO3, ठीक है। तो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा C डबल बॉन्ड O प्लस NaHSO3। तो अब क्या होगा, आप जानते ही हैं, इस पर माइनस इस पर प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड पर योगात्मक अभिक्रिया होनी है। तो प्रोसीजर आपको बता ही दिया है कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों क्या हो जाएंगे, इसके अंदर ऐड होंगे। तो पहले क्या होगा, आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट हो जाएगा अगर क्रिया विधि आप दिखाएं, बाद में क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल का अटैचमेंट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर कंपाउंड COH और SO3Na प्लस, और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस, ठीक है। सोडियम बाइसल्फाइड योगात्मक यौगिक, ठीक है। अब देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे हम क्या ले लें, हम HC डबल बॉन्ड O प्लस NaHSO3, तो फॉर्मलिटी ले लिया, क्या बन जाएगा HHCOH SO3 माइनस Na प्लस, फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड
फॉर्मूला सोडियम बाई सल्फाइड, क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड आपको फाउंड हो जाएगा। एसिटल्डिहाइड ले लेंगे आप, NaH SO3, तो सेम कंडीशन रहेगी CH3H OH SO3 Na+O-, तो फॉर्मल्डिहाइड क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर एसिटल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड आ जाएगा। ठीक है, आप कीटोन ले लें कोई भी, C डबल बॉन्ड O प्लस NaH SO3, क्या बन जाएगा आपका CH3 COH SO3 माइनस Na+ एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड, योगात्मक यौगिक यहाँ पर क्या हो जाएगा एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए सेकंड रिएक्शन की हम बात करते हैं आपसे। HCl का योग, यानी हमारा जो हाइड्रोजन साइनाइड है उसका योग कैसे होता है, उसका भी सिंपल ऐसे ही योग होगा, C डबल बॉन्ड O प्लस HCN, क्या बन जाएगा आपका COH एंड CN, इसका नाम है साइनो हाइड्रिन, क्या नाम है साइनो हाइड्रिन बन जाएगा। ठीक है, ले सकते हैं हम कोई भी O प्लस HCN H और H COH CN, नाम क्या जाएगा फॉर्मल्डिहाइड साइनो हाइड्रिन। ठीक है, एसिटल्डिहाइड ले लें हम, आपने करनी है रिएक्शन ये HCN, एसीटोन ले लें, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, नाम क्या रहेगा सेम वही रहेगा। ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, लेना चाहें तो फिल कर लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए, जो हमारा साइनोहाइड्रिन बनता है वो एक अस्थायी यौगिक होता है, वो बहुत सारे अभिकर्मकों के साथ क्रिया करके क्या करता है, नए उत्पाद बना लेता है। जैसे हम बात कर लेते हैं, जो हमारा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन होता है CH3 CHOH एंड CN, इसका जब हम क्या कराते हैं, विभिन्न उत्पादों की विभिन्न क्रियाकारकों की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के उत्पाद हमें देता है। पहले हम बात कर लेते हैं, जब हम इसकी क्रिया कराते हैं, इसका रिडक्शन कराते हैं, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, Na+C2H5OH की प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, ये एमीन में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो क्या बना लेता है ये CH3 COH CH2 एंड NH2, क्या बन जाता है, यहाँ पर H बन जाता है। तो ये आ गया एमीन 1 2 3, तो 1 अमीन 1 एमिनो। ठीक है, प्रोपेन 2 ऑल, पहला कंपाउंड ये बन जाएगा। दूसरी की हम बात करें, जब क्या कराते हैं हम, इसका आंशिक जल अपघटन कराते हैं।
तो आंशिक जल अपघटन कराते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में होगा, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू एमाइड CH3 CHOH and CONH 2 hydroxy एसिटामाइड सॉरी प्रोपेनामाइड, 3 कार्बन है ना, प्रोपेनामाइड 1 2 3। ठीक है, तीसरा हम क्या कराते हैं जब इसका पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो 2H2O के प्रेजेंस में क्या होता है, पूर्ण जल अपघटन होता है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कराते हैं जब इसका फर्स्ट FnCl2 और HCl और सेकंड हम H2O, इनके स्टीफन रिएक्शन है कराते हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें एल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है CH3 COH H CH क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, प्रोपेनल क्या हो जाता है, फाउंड हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, हमें एक जो साइनाहाइड्रिन है उससे क्या हो रहे हैं, विभिन्न कंडीशन में विभिन्न प्रकार के उत्पादों की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। हम बात कर लेते हैं आपसे, छोटा सा हम आपको होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, होमवर्क क्या है, होमवर्क यही है आपका। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आपको दे देते हैं एसीटोन साइनोहाइड्रिन। एसीटोन साइनोहाइड्रिन दे देते हैं आपको। ठीक है, इससे क्या करना है, यही कंडीशन है, कंडीशन होने पर क्या मिलना है आपको, जो प्रोडक्ट फाउंड होंगे ना उसके बारे में क्या करना है, आपको बताना है कि क्या आपको कौन सा प्रोडक्ट इससे क्या होगा, फाउंड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। तीसरी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्या अभिक्रिया, तो ये अभिक्रिया हम चैप्टर नंबर 10 में आपसे डिस्कस कर चुके हैं। सेम रिएक्शन वही है कि जब हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड की क्रिया कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो फिर हमें क्या होता है, यहाँ पर अल्कोहल की प्राप्ति हो जाती है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सारे प्रकार के अल्कोहल हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो कर दिखाएंगे हम रिएक्शन RMGX जो हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, ARMGX भी ले सकते हैं। ठीक है, पहले क्या बनेगा आपका एडिटिव प्रोडक्ट बनेगा COMGX और इस पे क्या जाएगा आपका R आ जाएगा। अब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे आप इसका H2O H+ H3O+ लेकर, तो डिकम्पोज हो जाएगा और क्या देगा ये आपको COH और R, अल्कोहल क्या हो जाएगा, आपको फाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो क्रिया है इसके द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री तीनों प्रकार के अल्कोहल को क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं। 1 डिग्री के लिए आप क्या लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड लेंगे। 2 डिग्री के लिए आप क्या लेंगे, एसिटल्डिहाइड लेंगे। और 3 डिग्री के लिए आप क्या लोगे, एसीटोन लोगे। तो तीनों प्रकार के क्या कर सकते हैं हम इससे क्या करते हैं, अल्कोहल को फाउंड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने चैप्टर नंबर 10 में आपको लिखवाया था कि क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये तीसरी अभिक्रिया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। इसके शॉट ले लीजिए इसका भी आप। नेक्स्ट अभिक्रिया की हम बात करते हैं अल्कोहल का योग। ठीक है, नंबर 4 है आपका अल्कोहल का योग।
तो अल्कोहल का योग भी क्या है, इसमें सिंपल ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या करते हैं, जब R क्या ले लें हम, CH3CH2 ले लेते हैं, CH3H, C डबल बॉन्ड O ले लेते हैं, क्या आपका एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड हमने ले लिया है, ठीक है, प्लस इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अल्कोहल से ROH, तो इन द प्रेजेंस ऑफ शुष्क HCl गैस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, एडिशन रिएक्शन होगी, ठीक है। क्या फाउंड होगा आपको, CH3HCOR और OH, ये फाउंड होगा, ये होगा आपका हेमी एसिटेट। क्या फाउंड हो जाएगा, हेमी एसिटेल फाउंड हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे फर्दर, इसकी फिर अल्कोहल से रिएक्शन करा देंगे, उत्क्रमण, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये, ठीक है। फिर हम करा देंगे इसकी रिएक्शन, फिर करा देते हैं इससे अल्कोहल से ROH, तो यहाँ से H और यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा और -H2O वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड, एंड क्या हो जाएगा आपका CH3HCOR एंड OR, एसिटेल क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा। क्या फाउंड हो जाएगा आपको, एसिटेल फाउंड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम कीटोन की बात करें, अगर कीटोन की बात करें तो कीटोन भी क्या करता है, इसी प्रकार से क्या करता है, कंपाउंड देता है। जो हमारा एसीटोन होता है वो भी क्या देता है, ऐसे प्रोडक्ट देगा, परंतु जो हमारा कीटोन होता है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करता। दीज आर नॉट रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, प्रोडक्ट फाउंड करने के लिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन करने पर उतनी एनर्जी नॉट फाउंड, एनर्जी फाउंड नहीं होती है। देन क्या होता है, इसमें इस रीजन से क्या होता है, जो एसीटोन होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से नॉट रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल CH2OH ले लेते हैं और CH2OH ले लेते हैं, तो क्या आपका एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल है, तो यहाँ से H और यहाँ से O रिमूव हो जाएगा, -H2O आर रिमूव। देन दीज आर अटैचमेंट ऑफ ग्रुप, यहाँ क्या हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा COCH2OCH2, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आपका चक्रीय कीटोन। इस प्रकार से क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका अल्कोहल का क्या हो रहा है, यहाँ पर एडिशन हो रहा है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।